अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 54 वैश्य उपवर्गों का जमावड़ा वैश्य संकल्प रैली के रूप में चारबाग के रेलवे स्टेडियम में आयोजित हुआ। सर, आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। देश के कोने कोने से आज वैश्य जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है इस वैश्य महासम्मेलन का? आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले एक बड़ा कार्यक्रम जो हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं वैश्य समाज का जो योगदान इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस विकास में रहता है, उसकी अनदेखी न की जाए। वैश्य समाज के लोगों को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसके अनुपात में उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। ये एक संकल्प रैली का मेन उद्देश्य है। इस महासम्मेलन का सीधा उस अगर कह सकते हैं कि कनेक्शन कहीं 2024 के चुनावों से नहीं है कि देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी सोचिए, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आपकी बात सच हो। वैश्य संकल्प रैली से आपकी मंशा क्या है? मंशा ये है कि संकल्प रैली में हम बताना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भरपूर मात्रा में हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूरे देश में अगर 4 बाटों में आप बांटते हैं तो अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य, शूद्र है, तो हम अगर 25% की हिस्सेदारी है तो 25% की हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? थोड़ा सा जी सर, आज ये महासम्मेलन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन आयोजित हो रहा है लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मेलन को लेकर? देखिए, वैश्य संकल्प महारैली है और पूरे प्रदेश से लोग आए। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो राजनीति में हर समाज चाहता है। मैं संजय कुमार गुप्ता, निवर्तमान विधायक चैल कौशाम्बी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वैश्य समाज बहुत बड़ी संख्या में निवास करने वाला हमारा समाज है। 23% की हमारी आबादी है। उस दृष्टिकोण से न लोकसभा में हमारे सांसद हैं और न विधानसभा में हमारे विधायक हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम लोग सभी राजनीतिक दलों को ये संदेश देना चाहते हैं, इस समाज को इग्नोर करने का प्रयास न करें। हाँ, मैं रीता मित्तल हूँ। मैं समाज में राष्ट्रीय ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। पूर्व में मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहती हूँ, जिस समय राजेश अग्रवाल जी थे हमारे। और आज हम लोगों ने ये सम्मेलन करा है, ये इसलिए किया है कि हम लोग ये संकल्प लें कि हम लोग आपस में मिल के रहें और हमारे समाज की जो ताकत है वो सब लोग जाने कितनी समाज में ताकत है। क्योंकि एक हम लोग बंद मुट्ठी में हो जाएंगे और उसके बाद अपनी शक्ति का प्रहार करेंगे तो हमारे समाज को, क्योंकि जो भागीदारी है वो मिल नहीं पा रही है। जैसे लोकसभा में 80 सीटों में अभी तक हमारे समाज से 2 ही लोग सांसद बने हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारे समाज में जो भी कुछ हम लोग करते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा समाज अपने धन का उपयोग दूसरों को देने में करता है। कोई भी चुनाव होता है, सबसे ज़्यादा भागीदारी हम लोग के समाज की होती है। तो हम चाहते हैं आज ये प्रण, क्योंकि आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश से हर जिले से लोग आए, छोटे छोटे जगह से आए, गाँव से भी आए, ये देखने के लिए। उनको हमें बताना है किस तरह से अपना काम शुरू करें और किस तरह से हम लोग एकत्रित हों, किस तरह से हम लोग अपनी योजनाएं सरकार की उनको पहुंचाएं। मैं अंजू चौधरी, पूर्व महापौर गोरखपुर और अभी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष हूँ और गोरखपुर से आई हूँ विशेष रूप से इस वैश्य समाज के सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाने, क्योंकि हम सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी पूर्ण रूप से चाहते हैं। 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को। वो महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें अपनी पहचान बनाने, अपना स्थान बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और विशेष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश द्वारा आज वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया गया। आप सब लोग सम्मिलित होने आए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम कपिल सिंघल है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश मंत्री का दायित्व मेरे ऊपर है और मैं आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, वैश्य संकल्प महारैली का जो आयोजन किया गया है, इसमें प्रत्येक मंडल से एक सांसद और प्रत्येक जिले से एक विधायक हमारे वैश्य समाज का होना चाहिए। और हमारे इन अधिकारियों का अगर हनन हुआ तो हम आने वाले समय में, हम चाहे जो भी सरकार हो, पिछली सरकारों ने भी हमारा हनन किया है, हम आने वाले समय में वैश्य समाज
जो देने का काम करता है, धर्मशालाएं बनाने का काम करता है, अनाथ आश्रय बनाने का काम करता है, वृद्धाश्रम को चलाने का काम करता है, हमेशा देने का काम करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब वैश्य समाज अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का काम करेगा। जी, 2024 के चुनावों से पहले ये रैली हो रही है, तो कहीं कहीं सीधा संकेत सरकार को नहीं है कि आगे चलते वो वैश्य समाज को भी आगे राजनीति में और ज़्यादा हकदारी है। हमारा सीधा स्पष्ट संदेश हर राजनीतिक दल को है। मैं संजय अग्रवाल हापुड़ से प्रदेश मंत्री हूँ संगठन में। हमारा चैरिटी करने का हमारे समाज ने ठेका नहीं ले लिया। राजनीति में अगर सम्मानजनक सिचुएशन हमारे समाज की नहीं होगी तो हम अपने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी राजनीतिक दल वैश्य समाज को अपना बंधुआ मजदूर न माने, यही संदेश देने के लिए आज लखनऊ में वैश्य समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। मैं ब्रिज मोहन गुप्ता, पूर्व जज, उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा। वैश्य समाज में आर्थिक सक्रियता है, सामाजिक सक्रियता, लेकिन राजनीतिक चेतना का अभाव है। इस देश में वैश्यों की 35 करोड़ आबादी है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ में 20% है। इसके बावजूद विधायिका में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। किसी भी समाज का विकास जब तक राजनीतिक रूप से प्रतिनिधि न हो तब तक संभव होना तेज नहीं है। वैश्य समाज एकजुट है करके समाज और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा अग्रणी रहे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपना समाज और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारिता प्रदान गोयल है, युवा इकाई में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मैं संभाल रहा हूँ। देखिए, इस पूरे हिंदुस्तान में सूबे में 27 करोड़ लोगों की जनसंख्या में और इस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या में से तीसरे नंबर पर आने वाला वैश्य समाज अब केवल इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था या इन लोगों के दर उठाने का काम नहीं करेगा। युवा अब इनकी स्थितियों को समझ चुका है। इस सरकार को और इन राजनीतिक दलों को सीधी सीधी चेतावनी देने का काम कर रहा है कि वैश्य समाज को आपको जितनी संख्या बारी उतनी भागीदारी आपको देनी पड़ेगी। युवा समाज की तरफ से सीधा सीधा संदेश देने का काम। उत्तर प्रदेश के सर्वानी वैश्य समिति रजिस्टर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ पे आए हुए हैं, अखिल भारतीय वैश्य समाज का सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे वैश्य समाज के साथ जब से देश आज़ाद हुआ है कभी न्याय नहीं हुआ है। हम लोग न्याय पाने के लिए ये रैली, संगठन, आंदोलन, ये सब चीज़ों के माध्यम से हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ इतने दिन हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन हम वैश्य समाज, बनिया समाज भी हम जिसको कहते हैं, उनको अभी तक न कहीं न्याय मिला है, न कोई सम्मान मिला है, न उनको कोई मानने वाला है, न उनको कोई चाहने वाला है। आज हम लोग बहुत अपेक्षित हो रहे हैं। वैश्य समुदाय, अगर आप सब लोग भी वैश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं तो इस बात पर ध्यान रखिए कि वैश्य को न न्याय मिला है। हम लोग उसी की लड़ाई के लिए ये रैली कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघवी जी, हमारे सुधीर सहवालिया जी, ये सब मिलकर के उनके अगुआ बना करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आंदोलन में, इस रैली में गली गली से, गांव गांव से, शहर शहर से, जिले जिले से, हर जगह के लोग शिरकत किए हैं और हम लोगों को बड़ी उम्मीद आप लोगों से बंधी है कि हमारे हक की लड़ाई में आप लोग साथ दे करके वैश्य को न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। जयप्रकाश केसरी, फूलपुर प्रयागराज से। अखिल भारतीय वैश्य मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको भी डिप्टी सीएम यहां पर मांग होनी चाहिए। क्यों कि हम लोगों की संख्या लोकसभा विधानसभा, प्रत्येक लोकसभा विधानसभा में 30,000 है, लोकसभा 1.5-2 लाख, तो प्रत्येक लोकसभा में कम से कम 20 लोकसभा व्यापारी होना चाहिए और प्रत्येक जिला से एक विधायक बनना चाहिए। यह आज के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, वैश्य समाज किधर की तरफ जा रहा है? अपनी मांग, जो मेरी मांग को पूरा करेगा हम उधर जाएंगे। अध्यक्ष श्री केशवानी वैश्य सभा लखनऊ। मैं वैश्य समाज लखनऊ का मैं फाउंडर रहा हूँ। सन 85 में मैं प्रथम महामंत्री रहा हूँ वैश्य समाज का और मैंने लाल किले की रैली में मैंने भाग लिया था
उस समय जिसमें लाखों लोग हिंदुस्तान से बताइएगा। अपना परिचय से बताइए। मैं प्रयागराज से बबलू केसरवानी, जितेंद्र केसरवानी। आज की जो वैश्य संकल्प रैली है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी, लखनऊ के हमारे प्रदेश सुदेश हलवासिया जी, संजय गुप्ता जी, सुशांत केसरवानी जी, मनीष गुप्ता जी, आज हम लोगों ने अपनी संख्या यहाँ दिखाकर सरकार से अपनी भागीदारी मांग रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो वह समाज है अभी कमजोर है। जब तक इस समाज के जरिए हमको अपनी भागीदारी नहीं मिलेगी, हम ऐसे ही लड़ाई अपने समाज के लिए लड़ते रहेंगे और आगे की अपनी मांग करते रहेंगे। वह समाज जिंदाबाद। प्रयागराज से बबलू केसर, जितेंद्र। क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर पूरा? मैं प्रयागराज से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की रोशनी अव्वल जिला अध्यक्ष। आज हम सभी लोग इस रैली में एकत्र होकर अपनी एकता का एक मिसाल देना चाह रहे हैं कि हम लोग भी, जैसे हम लोग की भागीदारी वैसे हम लोग की साझेदारी, हम लोग हर चीज़ में अपनी भागीदारी देते, तो उस तरह से हम लोग को भी गवर्नमेंट से अपना अधिकार चाहिए और वो हम लोग लेके रहेंगे। हमारी वैश्य एकता एक है और सदैव एक रहेगी। आज आप लोग ने इस कार्यक्रम में आके देख ही लिया होगा कि प्रदेश से, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और भारी संख्या में महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सिर्फ हमारे भाइयों ने भी नहीं, हमारे वैश्य में हमारी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। महिला शक्ति जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज आपको इस चारबाग स्टेडियम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की तरफ से वैश्य संकल्प यात्रा की जो ये हुजूम और जो ये रैली दिख रही है, ये हम लोगों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से एक सरकार को बहुत बड़ा हम लोग एक चेतावनी देने आए हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? इसके बारे में ये कहते कि हमारे जो मतलब राजनीतिक में भागीदारी कम रहती है, तो इसलिए ये रैली निकाली गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समाज में एकजुट हो करके और चुनाव में खड़े हो। तो आने वाले 2024 के चुनावों में वैश्य समाज अपने लिए सरकार से कुछ मांग रहा है कि? हाँ, अभी एक रैली होने वाली है लखनऊ के अंदर, जिसमें कम से कम 2 लाख आदमी इकट्ठे रहेंगे। वो पूरे उत्तर प्रदेश से रहेंगे और मांग रखेंगे कि हमें ये टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी राजेंद्र गुप्ता जी ने जो ये बात कही कि हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। हमारी 22% पूरे देश के अंदर आबादी है, जिसकी वजह से जो है जिस तरीके से जो हमको मिलना चाहिए हक जो है वो नहीं मिल रहा है। हमारे लोगों को जो है कहे जनसंघ से लेकर के आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी से वैश्य समाज का 98% वोट जा का सबसे छोटा जिला शामली। आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की रैली करने का उद्देश्य आप सबको बताई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस छोर से हम यहाँ पे आए हैं। आना क्यों पड़ा? क्योंकि वैश्य समाज की भागीदारिता सबसे ज़्यादा कम राजनीतिक मंच पर कम से कम हो गई है, इसलिए आज यहाँ समाज को इकट्ठा होना पड़ा। आप देखते हैं कि सारी भागीदारिता जितने भी है, धर्म की मान लीजिए, चंदा देने की किसी भी राजनीतिक पार्टी को है, सबको वैश्य समाज की जरूरत पड़ती है। और कुछ पार्टियों ने तो ये सोच के रख लिया है कि वैश्य समाज इनकी जेब में है, परंतु कोई राजनीतिक भागीदारिता दिन पे दिन कम होती जा रही है। और ये राजनीतिक दलों को सोचना भी पड़ेगा, इस समाज के बिना किसी का भला होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।